जय श्री कृष्ण दोस्तों, जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, यह छलिया है, इनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन ने, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया, उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि यह सब हो क्या रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है, परिणाम तो ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। जब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दशाएं बदल रहा है, कोई है वहाँ जो समय और ग्रह नक्षत्रों के परे है, कोई तो है वहाँ। तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहाँ प्रभु है, वहाँ जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाला योद्धा कितना ही मजबूत हो, वह धराशायी होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिनकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान की कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारा आज का भाग्य या प्रबंध बनता है। कर्म का गठित होना और कर्म के हिसाब से कर्म का फल आना, यह प्रकृति का अटल नियम है, उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन
भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर हम कर्म नहीं करते तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने कर्म के पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है ये आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे। तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यता की ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा ही नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप में नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा खाना भी नहीं चख सकते। जो विचार प्राकृतिक रूप से उठ रहे हैं वे आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो जो लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग उत्साहित करते हैं कि आप वह कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है। लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% की सकारात्मक सोच रखते हैं तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे। और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी ने सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वे भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वह सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा
कि उन्होंने पिछले जन्म में अपनी संतान को बहुत दुख दिए, इस कारण उनके 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी मेरे संतान नहीं है। तो संत बोलते, एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत यह कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के घर 2 जुड़वा संतानों ने जन्म लिया। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चों के घर बाहर खेल रहे थे, तो उन्हें देखकर व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी यह मेरे ही बच्चे हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर स्वामी जी चले जाते हैं। शाम को स्वामी जी कुछ चिंता मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं, तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गईं? तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें ये कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा में बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे ये कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर सब कुछ देना पड़ता, जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद हो या माता पिता की दुआएं आपने कमाई हो, तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही कहा था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पंडिनी ने हाथ में ये भाग्य की विधा रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदलकर महान और प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भाग्य की नहीं सोचते, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कड़वी सच्चाई भी है, जब आदमी असफल हो जाता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अवसर दिला सकता है, उसके बाद उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर ही गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कुछ भी फेंको आसमान की तरफ वापस जमीन पर ही आगे गिरेगी। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी जैसी समान आवृत्ति वाले विचार वापस आपके पास आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं
वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल है, हम उसे जो दे देते हैं वही वापस आता है। लौटकर आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस लौटकर आएगा। आप धन दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती है। आप घृणा फैलाते हैं, बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार बोलते हैं, जैसे विचार भेजते हैं, वही आपको वापस मिलेंगे। आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्याएं प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दें, कई गुना सकारात्मकता वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखेंगे, आपकी परिस्थिति बदलने लगेगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहने हैं, बाकी काम प्रकृति स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। किसी भी काम को सही तरीके से किया गया हो तो भाग्य भी साथ देता है और इंसान को सफलता भी मिलती है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।